हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज डाटा सॉर्टिंग के बारे में। डाटा सॉर्टिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली तो ये कि भाई कस्टम सॉर्टिंग, दूसरी कि अपने डाटा पर हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं हूँ नरेश लागड़, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। देखिए, जब आप भाई नॉर्मल सॉर्टिंग आप करते हो तो किसी एक ही कॉलम पे अप्लाई होती है। जैसे भाई यहाँ पर भाई देखो, आप मेरे सामने एक डाटा दे रखा है जिसके अंदर भाई आपकी ऑर्डर आईडी है, जोन है, टेक्नीशियन नेम है, सर्विस है, रिक्वेस्ट डेट है, पार्ट की जो कॉस्ट है और पेमेंट का मोड जो है वो दे रखा है यहाँ पर आपका। मैं देखिए, अगर जोन पे मैं अप्लाई करूँ, यहाँ पर जोन पे मैंने भाई क्लिक किया, यहाँ पर जिस भी आप सेल पे भाई कॉलम के अंदर भाई क्लिक करोगे, जो सॉर्ट आपका उसी के अंदर अप्लाई होता है। या तो पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, पूरे कॉलम का वो सिलेक्ट करना पड़ता है, या जो आपका डाटा दे रखा है आप उसमें कहीं पर भी क्लिक कीजिए। और यहाँ पर अब होम पे गए, हम डाटा सॉर्ट पे गए, अगर मैं देखो यहाँ पर भाई अप्लाई करूंगा ए टू जेड या जेड टू ए सॉर्ट अप्लाई करूंगा, तो जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये जो मैंने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने B6 को सिलेक्ट किया, नहीं कि बी कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला डाटा जो है मेरा सॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये जो मेरा डाटा ये सॉर्ट हो चुका है। इसके साथ में जो मेरा रिलेटेड सेल थे, जो रिलेटिव, ठीक है, जैसे भाई मेरा भाई ये टू इसी में था, तो इसी का डाटा इसी के साथ में सारा का सारा, ये नहीं भाई मेरा भाई लिस्ट में आ गया तो ये सिर्फ हो गया, ये भी इसके साथ में सॉर्ट होता है। अब देखिए ई, फिर आपके नीचे देखेंगे तो भाई हम इसी में बहुत लंबा डाटा है, 1000 के करीब मेरा डाटा है इसमें, एन से। फिर इसी में मैं जाऊं नीचे और एन पे आ चुका है, एस पे आ चुका है, फिर ऐसे ही मेरा भाई डब्ल्यू पे नीचे आ जाएगा शॉर्ट में, ए टू जेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देखूं तो। अब दूसरा, अगर इसके भाई साइड वाले कॉलम पर अगर आप ध्यान करो तो ये जो है मेरे शॉर्ट नहीं हुए हैं। जैसे भाई एल के बाद आर आ गया, फिर एम आ गया, फिर एल से एल आ गया है। अगर यहाँ पर देखो भाई डी आर, फिर नीचे आप देखो फिर से डी मेरा आ चुका है। ठीक, तो यानी यहाँ पर भी आप देखो तो भाई 270, 180, 525, 425, ये मेरे यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। सिर्फ मेरा जो डाटा है सिर्फ ये वाला ही कॉलम मेरा शॉर्ट हुआ है। अगर अब मैं चाहूँ भाई मेरा इसके साथ भी मेरा भाई ये जिसमें कॉलम को चाहूँ मेरा वो भी शॉर्ट हो, जब मैंने भाई जोन वाइज शॉर्ट कर लिया, लेकिन मेरा तो चाहूँ भाई टेक्नीशियन नेम वाइज भी मेरा यहाँ पर डाटा शॉर्ट हो, या भाई डेट वाइज भी शॉर्ट हो, या भाई कॉस्ट वाइज भी शॉर्ट हो, या भाई पेमेंट मोड वाइज भी मेरा शॉर्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको भाई कंट्रोल Z करके मैं वापस कर लेता हूँ उसी फॉर्म में जिसमें मेरा दे रखा था पहले ये। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है भाई, कस्टम सॉर्टिंग का यूज करना होता है, और उसके अंदर भाई हमें लेवल ऐड करने पड़ते हैं। अब लेवल क्या होते हैं, चलिए दिखाता हूँ आपको। मैंने डाटा पे कहीं पर भी मैंने क्लिक कर लिया, और फिर से जाता हूँ भाई होम के अंदर, यहाँ से मैं इसको भाई अप्लाई करता हूँ सोर्ट पे, और यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन आपको नजर आएगा कस्टम सोर्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी, जो कि भाई आप शॉर्टकट की से जब अप्लाई करते हो ऑल्ट डी ऐसे, तो यही विंडो आपके सामने ओपन होती है। अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल। ठीक है जी, ऐड लेवल। और दूसरा नंबर सबसे लास्ट में आप देखना है यहाँ पर भाई ये टिक होना भाई कंपलसरी है आपका, माई डाटा हैज हेडर। अगर आप इस पर टिक नहीं करोगे तो जो ये है आपका, इसको भी ये शॉर्ट में लिया आएगा नहीं भाई। जेड जो है ये, अगर हम ए टू जेड के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे नीचे आ जाएगा आपका, जहां पर भाई जेड की इस सीरियल नंबर में बनेगा। ठीक है जी, अगर आप इस पर क्लिक यहाँ पर करके नहीं रखोगे तो। दूसरा, अब आपसे पूछ रहा है भाई ऐड लेवल, आपको भाई ऐड लेवल करने हैं यहाँ पर, जैसे भाई शॉर्ट कह रहा है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके हेडर हैं वो सब के सब यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और आपसे पूछ रहा है भाई इसमें से भाई किसके अकॉर्डिंग आपको भाई सॉर्ट करना है, ऑर्डर आईडी के थ्रू करना है, जोन के थ्रू करना है, टेक्नीशियन नेम के थ्रू करना है। ठीक है, तो आप किसके अंदर इसको भाई सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर ये भाई जोन के थ्रू भाई मेरा सॉर्ट हो, और भाई ये ए टू जेड की फॉर्म में ही मेरा हो। दूसरा, अगर मैं भाई ऐड लेवल करूँ, भाई एक तो मेरा हो गया जोन के बाद जो मेरा डाटा सॉर्ट हुआ है, जैसे मैंने जोन कर लिया, मैंने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद जो मेरा टेक्नीशियन नेम है जिसके अकॉर्डिंग मैं करना चाहता हूँ वो भी मेरा सॉर्ट होना चाहिए, वो भी मेरा भाई ए टू जेड की फॉर्म में आना चाहिए। तो भाई मैंने यहाँ पर कर लिया भाई इसको भाई टेक्नीशियन नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहता हूँ भाई सर्विस के अकॉर्डिंग कर लिया, रिक्वेस्ट डेट के अकॉर्डिंग कर दो, किसी से कर लो आप। यहाँ पर मैं चाहता हूँ भाई मेरा ए टू जेड की फॉर्म में ही आए। मैं एक और यहाँ पर भाई लेवल ऐड कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं करता हूँ भाई कॉस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे भाई मैंने पार्ट की कॉस्ट भाई मैंने यहाँ पर ले ली है, और ये भी मेरा भाई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह इसको भाई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपने ए टू जेड किया है, यहाँ पर हम जेड टू ए कर रहे हैं, आपको मैं दिखाने के लिए भाई हम दोनों तरीके से इसमें एक कस्टम सॉर्टिंग में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो अब यहाँ देखोगे कि मेरा जो डाटा है ये देखो ए टू जेड में ये हो चुका है, उसके साथ में जो टेक्नीशियन नेम था जो कि मेरा भाई वैसे ही आपका आ रहा था मिक्सचर फॉर्म में, अब ये यहाँ पर मेरा अल्फाबेटिकली सॉर्ट मेरा हो चुका है।
अब ईस्ट ईस्ट में आप देखो तो दुर्गेश के बाद मेरा दिखाएगा भाई ईस्ट में ही ललित के बाद जो डी के बाद मेरा इसमें एल के प्यारा है, और एल के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर ईस्ट में ही भाई मेरा एल से फिर से आ गया है। उसके बाद मैं जाऊँ नीचे इसी में फिर एम आ गया, फिर मेरा आर का डाटा आ चुका है। ये भी मेरा ईस्ट का डाटा ही चल रहा है। आर के बाद मेरा ये खत्म हो चुका है ईस्ट पे। यहाँ पर फिर नॉर्थ में मैं आया तो नॉर्थ फिर ये ए टू जेड आ चुका भाई, अशोक दुबे से ऐसे मेरा डाटा यहाँ पर आ चुका है ए टू जेड की फॉर्म में। दूसरा मैं तीसरा क्या था, लेवल जो ऐड किया था मैंने, वो किया था भाई कोस्ट के ऊपर। अब देखिए कोस्ट में मेरा जो डाटा देखा रखा है दुर्गेश का है ईस्ट जोन में, ये बात देखिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आ रहा है, सबसे टॉप में मेरी लार्जेस्ट वैल्यू है। उसके बाद आप देखोगे तो मेरा शॉर्ट होता जा रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे आती जा रही है। और अब से ईस्ट में सबसे नीचे जाओगे दुर्गेश का, यहाँ पर ये देखिए दुर्गेश का डाटा यहाँ पर ये खत्म हो चुका। उसके बाद हो चुका ललित का। ललित में भाई सबसे लार्जेस्ट, फिर आप नीचे जाओगे तो स्मॉलेस्ट होता चला जाएगा ललित का नीचे तक। फिर ये ललित सैनिक यहाँ पर आ चुका भाई, हाईएस्ट पे लोस्ट की तरफ ये जा रहा है। लेकिन ये जो डाटा है मेरा भाई ये ए टू जेड की फॉर्म में, ये भी मेरा ए टू जेड की फॉर्म में आया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा पर हम कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या कहा था भाई मैंने कि भाई हम भाई क्या हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग कर सकते हैं, उस पर भी देख लेते हैं। मेरे पास एक डाटा दे रखा है, एक छोटा सा डाटा है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ए फिर डी फिर जी फिर एल एम एन, ये भाई सॉर्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको भाई दो रो है मेरे, एक तो थर्ड रो है कि फोर्थ रो है। मैंने आपको कहा था भाई जब भी डाटा आपको सॉर्ट करना है तो उस पर डाटा में आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए कस्टम सॉर्ट। मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नाम की जो दिखाई देगा आपको, ये टैब आपको अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, टॉप टू बॉटम जो हम नॉर्मली करते हैं, और एक होता है भाई सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से लेकर आपको इस तरीके से आपको सॉर्ट करेगा। मैं इसको भाई यहाँ से ओके किया। अगर आप इसको भाई ऐसे इसको क्लिक करोगे तो ये जो नॉर्मली आप सॉर्ट करते हो इसको कैंसिल करता हूँ। जैसे भाई हमने यहाँ पर अभी किया था, ये जो भाई आपका टॉप टू बॉटम होता ही है, ठीक है जी। अब इसमें भी हम ओरिजेंटल अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। मैंने इसको किया भाई ऑल्ट डी एस मैंने अप्लाई की, मेरी भाई कस्टम सॉर्ट की विंडो मेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर भाई लेफ्ट टू राइट को मैंने भाई सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर जो कौन सी भाई मैं करूँगा इसे रो नंबर 3 को, चूंकि मेरी 4 जो ऑलरेडी भाई आपकी सॉर्ट है फॉर्म में है, तो मैंने किया भाई रो नंबर 3 को, ये मेरी रो नंबर 3 है। इसको भाई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 इस तरह से ही आ जाएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तब देखोगे ये A2 1 से लेकर 7 तक ये मेरा सॉर्ट हो चुका है, और ये मेरा भाई सीरियल के अकॉर्डिंग उसके अंदर आ चुका है। अगर मैं फिर से इसी पे डाटा पे क्लिक यहीं पर भी क्लिक करके शॉर्टकट की के माध्यम से अगर मैं आपकी विंडो खोलता हूँ अपनी, तो यहाँ पर भी देखोगे फिर से मेरा वही सिलेक्ट है अभी फिलहाल के लिए। मैं इसको भाई ओके करता हूँ, और यहाँ पर मैं रो नंबर 4 को मैं अगर सेलेक्ट करके सॉर्ट करूँ, A to Z करो या Z to A कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं A to Z करके इसको कर लेता हूँ। मैंने किया भाई ओके, तब देखोगे फिर से मेरा A to Z में सॉर्ट हो चुका है। दूसरा अगर मैं भाई इस टेबल में अगर यहाँ पर मैं सॉर्ट करूँ, डाटा मैंने क्लिक किया ऑल्ट डी एस, शॉर्टकट ही मेरी विंडो हो गई। अब मैं पहले तो भाई इन्होंने सभी जो लेवल मैंने लगाए हुए हैं इनको मैं यहाँ से भाई डिलीट कर लेता हूँ, और मैं ओके किया। ये मेरे भाई सारे के सारे लेवल जो मेरे डिलीट हो गए, लेकिन ये डाटा मेरा अभी भी शॉर्ट फॉर्म में है। ऑल्ट डी एस मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ से मैंने किया इसको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके किया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी रो पे करना, जो मेरा डाटा भाई हेडर में कौन सी फॉर्म में है 1 में, तो मैंने रो 1 को सिलेक्ट करके A to Z में करता हूँ मैं ओके। तो ये देखिए मेरे जो कॉलम नंबर हैं ये मेरे चेंज हो चुके हैं, जो कि मेरे भाई ऑर्डर आईडी भाई O से सबसे पहले लेटर इसके अंदर आ रहा है, फिर भाई O P Q R S T U V W X Y Z ये इस फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है जी। एक तो भाई आप करते भाई Ctrl+X किया आपने भाई यहाँ उठाकर इसको भाई जाके भाई राइट क्लिक किया इंसर्ट कट सेल, आप ऐसे करते थे। अब इसको भाई ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट करना हो तो आपको, ठीक। दूसरा फिर से मैंने डाटा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, गया वापस मैं इससे भाई कस्टम सॉर्ट में गया यहाँ से, और भाई मैंने इसको भाई सिलेक्ट किया लेफ्ट टू राइट जो कि पहले से मेरा सिलेक्ट था। फिर से मैं कॉलम में रो जो है 1 को सिलेक्ट करके इसको भाई मैं A to Z में करता हूँ, तो मेरे देखिए जो मैंने यहाँ पर लेके आया था ये वापस से वहीं मेरा पहुँच जाएगा लास्ट में, ठीक है जी। इस तरीके से भाई अपने डाटा को जो यहाँ पे ओरिजेंटली भी डाटा को सॉर्ट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जहाँ पर भाई आप लोगों ने सीखा है कि भाई हम कस्टम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर भाई हम लेवल कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे डाटा पर ओरिजेंटल भी हम डाटा सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही।